हम्म। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज की इस नई वीडियो में। साथियों, कुछ विलम्ब हो रहा है, ठीक है। तो इस विलम्ब का कारण भी है, ठीक है। विलम्ब का कारण यह है कि बहुत सारे काम रहती है ना। और थोड़ा जॉब में होने की वजह से परेशानी हो जाता है कि टाइम से जाना और टाइम से आना होता है, और टाइम से आने के बाद ही कुछ हो पाएगा। तो ये जो 10-12 घंटा का जो गैप है, ये थोड़ा सा नहीं मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपका वीडियो जो है, मतलब आज जो है, अभी जो है, तीनों वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप तीनों वीडियो देख लीजिएगा, 5 चैप्टर का है, पांचों वीडियो देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव भी कराना शुरू कर दिए हैं अब, क्योंकि अब समय नहीं है। समय नहीं है तो इसलिए जो है अब थ्योरी वाला जो सेक्शन था उसको बंद कर दिए, ठीक है। बस जो हो पाया हमसे वो किए। अब बस चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका हार्डवेयर जो है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है, इसका टॉप एमसीक्यू जो है क्वेश्चंस है। यहाँ पर आपको ये देखना है ना कि क्वेश्चन का थोड़ा कॉन्सेप्ट भी डेवलप करना है, ठीक है। कि कॉन्सेप्ट जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे तब तक जो है आपको क्वेश्चन पूरा पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट के साथ साथ और उसको याद करने का प्रयास कीजिए कि इसका इसका ये आंसर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का हार्डवेयर हम लोग जानते हैं। देखिए, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलकर कंप्यूटर का निर्माण होता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम वाला चीज होते हैं, ठीक है। और हार्डवेयर जो होता है, जितने भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं जो, वो सब हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। और सॉफ्टवेयर जो होता है वो प्रोग्राम होता है। यहाँ तक मोटा मोटी ये बात से हमको समझ लेना है। और बाकी चीजें तो टाइम है नहीं जो कर सके हम, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पहले शुरू करते हैं। देखिए, तो आपके सामने है कि पहला क्वेश्चन है कि ये हार्डवेयर के अंतर्गत, ठीक है, हार्डवेयर के अंतर्गत जो है आपको कौन कौन सा, देखिए, हार्डवेयर के जो अंतर्गत है आता है, इसमें कौन कौन आता है। तो देखिएगा, वे सभी डिवाइसें जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा इनपुट कराने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है। निर्देशों को समूह जो कंप्यूटर को रन करते हैं, ये भी नहीं होगा। कंप्यूटर और इससे जुड़ी सभी डिवाइसें, देखिए, कंप्यूटर और इससे जुड़े सभी डिवाइसें जिनका प्रयोग डाटा को इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयोग किया जाता है, उस सभी चीज़ों है हार्डवेयर के अंतर आते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, आए ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है। कि डैश डिवाइस एक हार्डवेयर उपकरण है, ठीक है, जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर में डाटा, ये होता है क्या, डाटा होगा, डाटा तथा सूचनाएं प्रविष्ट कराई जाती है। तो इसका हो जाएगा, देखिए, कोई भी डाटा जो है या इंफॉर्मेशन जो है, हम लोग सॉफ्टवेयर को प्रेषित करते हैं, तो ये जो चीज कहलाता है वो इनपुट कहलाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब है कि डैश डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों में को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यह जो है आपको इनपुट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इनपुट। इनपुट के माध्यम से ही डिवाइस जो है समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो सबसे पहला आप क्या है, हमारे पास इनपुट है, ठीक है। कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन को हम लोग कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम इनपुट कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा को प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में डैश के माध्यम से टेक्स्ट,
कोई भी टेक्स्ट जो है कंप्यूटर में जो हम लोग इंटर करते हैं या न्यूमेरिकल डाटा को इंटर करते हैं, वो तो कहाँ से करते हैं, तो वो ऑटोमेटिक है कि कीबोर्ड से करते हैं हम लोग, तो कीबोर्ड ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कीबोर्ड। चलिए अगला है आपको, आमतौर पर, ठीक है, उपलब्ध अधिकांश कंप्यूटरों का कीबोर्ड डैश के नाम से लोकप्रिय है। ये बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आम जो है, आप देखिएगा कि आपके मोबाइल जो होगा ना, मोबाइल में भी ऐसा ऑप्शन आता है क्वेटरी का, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेटरी कीबोर्ड में कुल कितनी कुंजियां होती है। तो ये बहुत ही आसान मतलब क्वेश्चन है, और आसान के साथ साथ VVI है, तो इसको आपको 104 लगाइएगा, 104 कुंजी होती है, यही स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। अब कहता है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या टर्मिनल कीबोर्ड पर प्रोग्राम किया जा सकता है जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड, इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो देखिए, तो आप देखेंगे कि कीबोर्ड जो होता है, कीबोर्ड जो होता है ना, तो ऊपर वाले लाइन में जो है आपको F1 F2 करके लिखा रहता है, F3 करके लिखा रहता है। तो ये जो फंक्शन जो कुंजियां होती है, यही F1 F2 F3 जो होती है, इसी को जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कमांड या इंटरप्रेटर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके, तो इसके लिए हम लोग फंक्शन कुंजी जो आपको F1 F2 F3 लिखा हुआ रहता है, उसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला। देखिए, निम्न में से कौन सा कुंजी क्रसर के बाईं ओर, ठीक है, क्रसर के बाईं ओर के कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए प्रयोग की जाती है। देखिएगा, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का दिया हुआ रहता है, और इसी जगह आपको लिखल रहेगा, चौड़ा में रहेगा, और यहाँ पर लिखल रहेगा बैक स्पेस। ठीक है, तो बैक स्पेस ही हम लोग डिलीट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए, डैश कुंजी और डैश कुंजी को दूसरी कुंजियों के मिलाकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, हम लोग इस शॉर्टकट जो कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको CTRL लिखा रहता है। ठीक है, और प्लस में ALT दबाइएगा आपको कीबोर्ड पर, तो इसको मिलाकर शॉर्टकट या विशेष कार्य के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं, जब भी कोई आपको बटन होता है कीबोर्ड में, तो उसके साथ दूसरे बटन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह जो होता है आपको शिफ्ट कुंजी, ठीक है, लिखल रहता है। देखिएगा आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड में, चाहे लैपटॉप के कीबोर्ड में शिफ्ट लिखा था, शिफ्ट के साथ ही हम लोग कोई बटन दाबते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन कुंजी किसे कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, शिफ्ट कुंजी को कॉम्बिनेशन कुंजी कहा जाता है। अगला है कि निम्न में से, ठीक है, टोगल कुंजी, टोगल कुंजी किसको कहते हैं। देखिए, टोगल कुंजी जो है एंटर कुंजी और नमलॉक कुंजी को भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपको डी, यानी कि ए और बी, यहाँ पर मिस्टेक है, ए और बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एंटर कुंजी, एंटर किस बटन को दबाने का एक वैकल्पिक तरीका है। जैसे हम लोग इंटर जो है, इंटर जो बटन दबाते हैं, ठीक है, इंटर जो बटन है वो किस बटन के स्थान पर उसको प्रयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्त, आपको जो ओके बटन जब दबाते हैं, तो ओके के जगह ही हम इंटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओके बटन। एकदम आप देखिएगा कि आपको पटना हाई कोर्ट का असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, उसके पीटी में भी और
मेंस में ये आपको विधान सभा का जो एग्जाम हुआ है उसका मेंस जो है, मेंस में जब जाइएगा ना तो वहाँ पर भी आपको कंप्यूटर का जो टाइपिंग लेता है 10 मिनट का, ठीक है, तो उस समय में भी ये सब कुंजी वगैरह के बारे में लिखता है, समझे, पूछता है और इस सब की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो टाइपिंग वगैरह जो कंप्यूटर का जो है वो सीख लीजिएगा, पहले एग्जाम दे लीजिए, एग्जाम देने के बाद जल्दी सीख लीजिएगा। देखिए अब हम वो शिफ्ट, कंट्रोल और अल्टर निम्न में से किस श्रेणी के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये आपको मॉडिफायर कुंजी का उदाहरण है। शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट जो कुंजी है इसको हम लोग मॉडिफायर कुंजी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में बाएं, दाएं, अप, डाउन कुंजियां निम्नलिखित में से किस फंक्शन की सुविधा देती है। तो देखिएगा कि आपको क्रॉसर लिखा हुआ था, तीर बना रहता है ऐसे, एक वो इधर रहता है और एक इधर रहता है, ठीक है। तो इस बटन का है हम लोग क्या करते हैं, बाएं दाएं ऊपर नीचे करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग क्या होता है, डॉक्यूमेंट को देखने के लिए आप पेज स्क्रॉल करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का माउस किस प्रकार का डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर का जो माउस है किस प्रकार का डिवाइस है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछता है, आपको इसको दम ध्यान रखिएगा। माउस जो है इनपुट डिवाइस है, ये बाहर रहता है, समझे। तो बाहर जो रहता है, देखिए कीबोर्ड और माउस, इनपुट माउस, कीबोर्ड जो होता है ना, कीबोर्ड के बारे में भी पूछता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कीबोर्ड और माउस ये याद रखिएगा, हमेशा इनपुट डिवाइस में आते हैं, ठीक है। इसको बाहर रहता है तो आउटपुट लगेगा आप लोग को, है ना। तो चाहे किसी से भी लग सकता है, तो आपको इसको लगाइएगा, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन है कि माउस का आविष्कार किसने किया था। देखिए माउस का आविष्कार किसने किया था, देखिए इसका आंसर डगल्स एंजलवर्थ ने माउस का आविष्कार किया था। डगल्स याद रखिएगा, डगल्स एंजलवर्थ, एक नाम कुछ याद रख लीजिए, मतलब एक भाग डगल्स, वहां तो ऑब्जेक्टिव में ठीक ही तो लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने के लिए, ठीक है, दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्रशर कहते हैं, क्रशर कहा जाता है इसको। चलिए अब आपके सामने है, निम्न में से देखिए इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस है, इनमें से पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस कौन सा है, ठीक है। तो देखिए पॉइंटिंग और ड्रॉप डिवाइस जो है माउस ही होता है। देखियो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो बचे चैप्टर है वो भी जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी, एकदम आज जो है अभी कि अभी शूट करके तीनों जो है आपको रात 10 बजे तक हर हाल में वीडियो पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और एक मास्टर वीडियो भी कोशिश करते हैं हम लाने का, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हो, कोशिश करते हैं कि कल सुबह तक जो है आपको मिल जाए, ठीक है। हाँ, कौन सा मध्य बटन डैश कहलाता है जिसे दबाकर माउस के तीसरे बटन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए देखिए कौन सा मध्य बटन कहलाता है, ठीक है, कौन सा मध्य बटन कहलाता है। तो आप देखिएगा कि ये माउस रहता है ना ऐसे, ठीक है, तो एगो एन्ने वाला रहता है लेफ्ट दावे वाला, और एगो एन्ने रहता है राइट दावे वाला, और बीच में रहता है गोलका, गोलका रहता है जो उसको घुमाने वाला होता है, घुमाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, इधर इसको लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है, और ये बीच वाला जो है ना इसको स्क्रोल कहते हैं। ये बीच वाला जो है, इसको बीच वाला जो घुमाते हैं ना इसी को बोलते हैं स्क्रोल, इसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो मध्य जो बटन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्रॉल व्हील, स्क्रॉल चक्का, ठीक है, समझ गया है। चलिए जब आप माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाते हैं और छोड़ते हैं तब आप डैश करते हैं, क्या
तो अब क्या करते हैं, देखिए जब आप माउस को मतलब डबल 2 बार दबाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको डबल क्लिकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डबल क्लिकिंग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में गति, मोशन यानी डाटा एंटर करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो देखिए, तो इसमें जो है आपको ट्रैक बॉल का इस्तेमाल जो है डाटा एंट्री करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रैक बॉल का प्रयोग किया जाता है, ट्रैक बॉल का प्रयोग जो है कहाँ पर किया जाता है, समझे। तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, कैम वर्क स्टेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर हमारे पास समय होता तो हर एक पॉइंट का हम डिस्कस करते, ठीक है, और हर एक पॉइंट को डिस्कस करके आपको बताया जाता। ये थोड़ा समय कम होने की वजह से केवल ऑब्जेक्टिव जो है उसी का मैं सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए, अगला है कि जॉयस्टिक का प्राथमिक तौर पर प्रयोग डैश के लिए होता है। देखिए जॉयस्टिक, देखिए जॉयस्टिक याद रखिएगा, जॉयस्टिक मतलब क्या होता है, जॉय करना, इंजॉय करना, और इंजॉय किस चीज में होगा, ठीक है, तो वो गेम में ही होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्यूटर गेमिंग। अगला क्वेश्चन है, कैड का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, तो इसका हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। देखिए याद रखिएगा, कंप्यूटर, ठीक है, एडेड, ठीक है, एडेड डिजाइन, ठीक है, डिजाइन जो है इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड का फुल फॉर्म, ठीक है, कैड का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है, अधिकांश प्रोडक्ट्स, देखिए अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। देखिए, जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि अगर हम कोई बुक खरीदते हैं, ठीक है, या कुछ भी करते हैं, तो उस पर एक बार कोड दिया हुआ रहता है। वही बारे में पूछ रहा है कि अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइन, जो प्रिंटेड लाइन है कि पैटर्न को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको मेरे दोस्त बार कोड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बार कोड्स कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, ठीक है, जो पेपर मीडिया पर पेंसिल के अंकों की व्याख्या करता है। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, OMR जो है, ठीक है, ठीक है, OMR। अब देखिए एक चीज आप भी याद रखिएगा, OMR का फुल फॉर्म आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि क्या होगा। ठीक है, OMR, ठीक है, ये भी आपको याद रखिएगा। ठीक है, भी आइए, आपको कमेंट बॉक्स में गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, देखिए बताइए कि OMR क्या है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है, किस इनपुट डिवाइस की सहायता से किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की जांच की जाती है। ठीक है, तो देखिए ऑप्टिकल माइक्रो रीडर यानी कि OMR सेट से, ठीक है, OMR से ही की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि OCR, देखिए OCR प्रकाश स्रोत की सहायता से कैरेक्टर की डैश को पहचाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शेप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, MICR में, चलिए साथियों, MICR में सी निम्न में से किसके लिए उपयुक्त होता है। तो हम लोग को MICR का फुल फॉर्म जान लेना है। ठीक है, M फॉर मैग्नेटिक, M फॉर मैग्नेटिक होता है, I फॉर इंक होता है, ठीक है, और C फॉर आपको कैरेक्टर होता है। ठीक है, कैरेक्टर, और R फॉर क्या होता है, रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, नाइजेशन। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें को आप एक बार देख लीजिएगा, फुल फॉर्म याद रखिएगा। तो सी का क्या हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, कैरेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है कि बैंकों में, ठीक है, बैंकों में चेकों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है। देखिए, तो बैंक में चेक का जो, बैंक में जो है उस चेक को पढ़ने के लिए आपको बैंक कर्मी जो होते हैं वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वही MICR। अब बताइए, एम का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक, ठीक है, और I4 क्या हो गया, इंक, C4 क्या हो गया, C4 कैरेक्टर, R4 क्या हो गया, रिकॉग्नाइजेशन, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यही बैंक वाले जो है इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए MICR कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए प्रयुक्त स्याही में क्या होता है, ठीक है, जो स्याही होता है, उस जो MICR में जो स्याही होता है उसका जो है, उस स्याही जो है किस चीज़ का बना होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट कार्ड क्या है, ठीक है, स्मार्ट कार्ड क्या है, ठीक है, स्मार्ट कार्ड क्या है, तो देखिए यह जो है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इसको माइक्रो प्रोसेसर कार्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें एक इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र यानी राइटिंग एरिया और एक विशेष पेन होता है, ठीक है, जो इसके साथ काम करता है, ठीक है, तो ये होता है आपको ग्राफिक टैबलेट के साथ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफिक टैबलेट के साथ, ठीक है। साथियों आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि यदि आपको, ठीक है, इसका PDF चाहिए तो PDF जो है प्रतिभा फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे, आपको वीडियो समाप्त होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF जो है डाल दिया जाएगा, ठीक है, तो वहां से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश के ग्रे स्केल और कलर मोड दोनों में चित्र को स्टोर करता है, ठीक है, ये देखिए व्हाइट में भी और कलर में भी, ठीक है, ये कौन सा निकालता है, प्लॉटर निकालता है या टच पेन निकालता है या स्कैनर निकालता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, देखिए हर एक बिंदु पे चर्चा करते, लेकिन समय अभाव है इसलिए जो है हम जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा इनलॉग सूचना, ठीक है, इनलॉग सूचना को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिजिटाइजर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि देखिए डैश का प्रयोग हाथ से लिखी सामग्रियों या मुद्रित सामग्रियों को पढ़कर डिजिटल छवि बनाने में किया जाता है। देखिए हाथ से मुद्रित होता है या या मुद्रित सामग्रियों को यानी प्रिंटेड चीज़ों को, ठीक है, डिजिटल छवि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यह इमेज ड्राइंग या फोटो को कैप्चर करने का एक माध्यम है ताकि उसे कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सके, तो इसका भी क्या हो जाएगा मेरे साथियों, स्कैनर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कैनर। अगला है कि इसमें कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है, तो देखिए मॉनिटर इसका अनिवार्य भाग है, स्कैनर भी अनिवार्य भाग है, तो ये नहीं होगा। रैम जो है, रैम जो है इंपॉर्टेंट भाग है, और माउस भी, बिना माउस का क्या कंप्यूटर में कैसे सूचना को हम लोग अथी करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है, तो स्कैनर जो है इसका भाग नहीं है, तो जो गलत वाला है वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आवाज को, देखिए आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आवाज को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसके, जैसे हम इस अपने आवाज को ये कैप्चर करने के लिए इस माइक का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, माइक्रोफोन, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन कलेक्ट करके बताया जा रहा है, और इस हर चैप्टर वाइज चैप्टर है, तो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल फंसेंगे, हर हाल में फंसेंगे। आपको 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, पूरा क्वेश्चन को आप मतलब
रट जाइएगा और वहीं से आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको वेब कैम का प्रयोग किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ठीक है, कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। और वीडियो वेब कैम को एक और बात याद रखिएगा कि वेब कैम जो है यह इनपुट डिवाइस है, ठीक है। क्या डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। जब हिम्मत नहीं हारना है साथियों, अगर हिम्मत हार जाइएगा ना तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। देखिए, एक नौकरी की जो क्या अहमियत होती है, जब आप नौकरी लग जाएगी ना तब आप सोचेंगे कि क्या अहमियत होती है, ठीक है। और वो जो समाज में जो इज्जत बढ़ जाती है ना, समाज में कितनी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके अपने माता पिता के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है, आपके जो परिवार में छोटे भाई बहन होंगे उनके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है। तो नौकरी का गजब गजब ही मजा होता है, ठीक है। तो बस ये जो चांस है आपके पास मेंस देने का, ये सभी के लिए नहीं मिलता है, वो आप ही को मिला है मौका। और इस मौका को हमको कतई जाने नहीं देना है और इसको झंडा गाड़ देना है, ठीक है। और आगे भी दोस्तों हमने बैच लेकर आएंगे, मेंस बैच लेके आएंगे सिविल कोर्ट का, ठीक है। और वो इसके समाप्त होने के बाद शुरू ही कर देंगे, ठीक है। देख लेंगे उसका सिलेबस क्या क्या है और इसके बाद पढ़ाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अगर आप सिविल कोर्ट का ही फॉर्म क्लर्क का भरे होंगे तो भी आप चैनल पे बने रहिएगा और दम विजिट कीजिएगा। और हर वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं कोई पेड कोर्स मेरा चैनल नहीं चलाता है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर ही चलाता है कोर्स, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा वेब कैम, ठीक है। वेब कैम को याद रखिएगा, इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है कि आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, डाटा देखने या प्रिंट करने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं। डाटा मॉडिफाई नहीं, डाटा स्टोर नहीं, डाटा दोहराने नहीं, आपको डाटा देखने या प्रिंट करने के लिए करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है, ठीक है। कंप्यूटर जो मॉनिटर है वो किस प्रकार का डिवाइस है? तो याद रखिए, कंप्यूटर मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस होता है। जो कंप्यूटर का जो स्क्रीन होता है ना, वो मॉनिटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड, ठीक है। तो सॉफ्ट कॉपी किससे रिलेटेड है? तो यह स्क्रीन आउटपुट से रिलेटेड है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मॉनिटर की रिफ्रेश रेट डैश में मापी जाती है। रिफ्रेश रेट जो है, आप जानते हैं कि मेरे दोस्त, ये आपको हर्ट्ज में नापी जाती है, थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। ये हर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। अगला है इसकी, देखिए, स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइस है, ये कैसा डिवाइस है, ठीक है। तो देखिए, ये जो है मॉनिटर जो है ना, उसी पे ना सारा डाटा जो इन्फॉर्मेशन होता है उस पे सामने दिखता है। जैसे कि आपकी ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्ले डिवाइस है, यहीं से हम लोग दिखाने का काम करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास 46। देखिए, मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ, ठीक है, ग्राफ्स एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किसके मदद से? तो देखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स डिस्प्ले यूनिट के मदद से ये काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की, क्या होता है? एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इमेज की जो होता है सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, आप याद रखिएगा पिक्सल, ठीक है। ये पिक्सल जो होता है सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोट पिक्सल में ही बनाया जाता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा एक लीवर है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या समान डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को कंट्रोल करने के लिए कई दिशाओं में ले जाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। इसी के मदद से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन मोबाइल फोन टच पैनल सेसिंग मेथड से
संबंधित नहीं है, ठीक है, संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको वॉइस रिकॉग्निशन, ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन जो है आपको नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को डैश स्क्रीन डैश कहते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर रिजोल्यूशन, ठीक है, क्या हो जाएगा रेजुलेशन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 51। देखिए साथियों, आप इस वीडियो के लास्ट पड़ाव पर हम लोग बढ़ रहे हैं और सभी VVI क्वेश्चन सब है। यहाँ से हार्डवेयर से अगर क्वेश्चन पूछता है, अगर पूछता क्या पूछेंगे ही, 5 चैप्टर है और 5 चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल मिला के 10 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल जो है शायद 15 नंबर का है, ठीक है, या 10 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा ना। क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है और टोटल 15 नंबर का है, ठीक है। तो देखिए अस्थाई आउटपुट प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक उपयोग होता है। देखिए अस्थाई आउटपुट का मतलब क्या होता है, जब हम लोग इंफॉर्मेशन या कोई डाटा को क्या करते हैं, प्रविष्ट कराते हैं, तो उसके बाद जो अस्थाई करने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग हार्ड कॉपी जो है प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रिंटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, DPI दर्शाता है। देखिए DPI दर्शाता है, तो ये डॉट प्रति इंच क्या जाता है, डॉट प्रति इंच जो है आपको DPI। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिबन का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डैश प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है, क्या हो जाएगा, डैश प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर को प्रिंट नहीं कर सकता है। तो ये हो जाएगा आपको डॉट मैट्रिक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर की स्पीड होती है। देखिए डॉट मैट्रिक्स जो होती है उसका हमको स्पीड बताना है। तो मेरे दोस्त 30 से 200 अक्षर प्रति सेकंड इसका जो होता है स्पीड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ड्रम प्रिंटर डैश प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा लाइन प्रिंटर का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या 3 क्वेश्चन और बच गया, ठीक है, 65 क्वेश्चन है। चलिए तो ये हो गया, ड्रम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसमें होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिक केमिकल्स और इंकजेट टेक्नोलॉजी का जो है प्रयोग जो है किसमें होता है। तो ये होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। चलिए अगला VVI क्वेश्चन अब आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा पेज प्रिंटर है। तो देखिए लाइन प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है, 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था। देखिए 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चक हल। अब अगला क्वेश्चन 60 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस सर हमको खोजना है, ठीक है। तो ये आपको प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है। देखिए वेबकम इनपुट, स्कैनर इनपुट, माउस इनपुट, ठीक है, बहुत। और ये तीनों जो है ना बहुत ही VVI है, फंसाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, किसी सूचना को
एक कंप्यूटर से पेपर पर चित्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा इसका? प्लॉटर। देखिए माउस, कार्ड इंच, टच पैनल, ये सभी जो है इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। चलिए 63 नंबर यानी 62 नंबर क्वेश्चन, स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? देखिए स्पीकर को सीपीयू से जोड़ते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ स्पीकर है, ठीक है, और यहाँ सीपीयू है, तो इसको जोड़ने के लिए जो जोड़ाता है ना, इस किस चीज से जोड़ते हैं? तो ये होता है साउंड कनेक्टर से। देखिए चलिए इसका जो जोड़ते हैं ना, ये साउंड कार्ड द्वारा जोड़े जाते हैं। किसके द्वारा जोड़ते हैं? ये साउंड कार्ड द्वारा जोड़े जाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा जोड़े जाते हैं? ये साउंड कार्ड द्वारा जोड़े जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले कौन सा है? देखिए अस्थायी आउटपुट डिस्प्ले, ठीक है, तो ये है कौन? प्रोजेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है स्क्रीन पर। देखिए फैक्स मशीन, फैक्स जो छपता है ना, फ्लैक्स, ठीक है, तो फैक्स मशीन में किसका उदाहरण होता है? में से किसका उदाहरण होता है? देखिए यह जो देखिए फैक्स मशीन जो होता है इनपुट और आउटपुट दोनों का ही उदाहरण है, ठीक है। यह इनपुट और आउटपुट दोनों तरह का डिवाइस होता है। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पेरिफेरल इक्विपमेंट का एक उदाहरण है। तो देखिए ये कौन सा हो जाएगा? पेरिफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण कौन सा है? तो ये प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों आज के इस वीडियो में आपने 65 क्वेश्चन मस्ट VBI क्वेश्चन जो आपको हार्डवेयर चैप्टर से था, और आप साथियों इस सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। निसंदेह यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे और कहीं से नहीं आएगा, सिलेबस से ही ना आएगा, सिलेबस से बाहर से थोड़ी क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको हर हाल में बिलीव करना होगा, और बिलीव करके हमारे चैनल बिलीव कीजिए और देख कर जाइएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके शेयर कर दीजिए, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे भी जो बैच आएंगे, क्योंकि इसमें समय का बहुत कम मिला था हम लोग के पास, ठीक है, तो समय नहीं था इसलिए नहीं कर पाए, ठीक है। तो आप जो है नेक्स्ट बैच के लिए आपको जल्द ही आप लेकर हम आएंगे, सिविल कोर्ट का मेंस का बैच लेकर आएंगे, ठीक है। तो आप जो है तैयार रहना है और चैनल पे विजिट करते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और अभी जो शेष जो वीडियो बच रहा है, 2 वीडियो और बच आएंगे, ठीक है, दोनों वीडियो को देख लेना है और तभी एग्जाम में जाना है। और प्रयास मेरा है कि एक मास्टर वीडियो आप लोग के लिए और टॉप में टॉप क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है। प्रयास कर रहे हैं कि वो भी आपको कल सुबह तक आपको अपलोड कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन उसकी संभावना मान के चलिए 10% उम्मीद है कि हम कर पाएंगे, लेकिन प्रयास है, हम 100% प्रयास करेंगे कि वो कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी प्रकार से प्रेम और श्रद्धा इस प्रतिभा फाउंडेशन चैनल पे बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।